देखो बच्चों, जो हमारा नया चैप्टर है वो है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। एक्सक्यूज मी, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसका बहुत हद तक पोर्शन मैंने ऑलरेडी आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करवा दिया है ना। इक्वेशंस को कैसे देखना है, क्या होता है स्लोप, लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, इंटरसेप्ट क्या होता है, स्लोप क्या होता है, एवरीथिंग आई हैव टोल्ड यू गाइस, एवरीथिंग, सब कुछ मैंने वहां पर बता दिया था आप लोगों को। और इनफैक्ट लाइन को ड्रॉ कैसे करना है वो सब चीजें भी मैंने आपको वहां पे बता दी थी। सो अब हमारे पास इस चैप्टर में सिर्फ सॉल्यूशन रह जाता है। कैसे हम लोग दो अभी कोई भी लीनियर इक्वेशंस है उनको सॉल्व कैसे कर सकते हैं वो हम लोग देख लेते बेटा। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस आप सबको पता है लीनियर इक्वेशंस क्या होती है। ऐसी इक्वेशंस जो कि एक लाइन को रिप्रेजेंट करती हैं उनको हम लोग लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। सो इसमें बेटा जो जनरल फॉर्मूला होता है किसी भी लीनियर इक्वेशन का या जनरल रिप्रेजेंटेशन बोले, दैट इज गिवन बाय ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0, या फिर कभी कभी बुक्स में ऐसा लिखा होगा ax प्लस by इज इक्वल टू सी। एक्सक्यूज मी। तो दोनों के दोनों जनरल रिप्रेजेंटेशंस में आते हैं, वेयर हम बोल सकते हैं कि a b एंड c आर रियल नंबर्स। ये रियल नंबर्स होते हैं, दीज आर रियल नंबर्स वेयर a should not be equal to 0, b should not be equal to 0। ये चीज ध्यान रखना, c 0 हो सकता है, डजंट मैटर, बट a और b दोनों 0 नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर a और b 0 हो गए तो वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं होगा, फिर वन वेरिएबल रह जाएगा। दैट विल बी अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स। ठीक है बेटा, समझ में आया। सो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स मतलब एक ऐसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जिसके अंदर आपको दो वेरिएबल्स मिलते हैं, एक x हो गया और एक y हो गया, दीज आर टू वेरिएबल्स। तो इस इक्वेशन का नाम पड़ गया लीनियर इक्वेशन, वो भी दो वेरिएबल्स के अंदर। क्लियर हुआ बेटा? यस सर। ध्यान रखना, अगर a और b 0 हो जाएंगे, मतलब मान लो a 0 हो गया, लेट्स सपोज अगर हाइपोथेटिकली बोलते हैं इफ a इज इक्वल टू 0, तो उस केस में इक्वेशन कैसी बन जाएगी, by इज इक्वल टू c। और ये जो इक्वेशन है, अब ये इक्वेशन y इज इक्वल टू c बाई b, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन, नो डाउट, ये लीनियर इक्वेशन ही है, बट इन वन वेरिएबल, वेरिएबल एक ही है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, वेरिएबल एक ही है y। सो ये इक्वेशन बनेगी, बट ये टू वेरिएबल्स वाली इक्वेशन नहीं है, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू रिपीटेडली दैट a एंड b शुड नॉट बी इक्वल टू 0। प्लीज नोट इट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट डाउन कर लो, बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं। कर दिया सर। ओके, चलो सॉल्व करते हैं फटाफट। अब अलग अलग तरीके से इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। मान लो अगर अपने पास में एक सिंगल इक्वेशन होती, एग्जांपल नंबर 1, लेट्स सपोज वी हैड 2x plus 3 is equal to let's say 5। इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, 2x, ये जो 3 है वो उस साइड चला जाएगा, पॉजिटिव है तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट मींस 2x is equal to 5 minus 3। 2x की वैल्यू आएगी 2, 5 minus 3 is 2, और x की वैल्यू यहां से आ जाएगी बेटा 1। ये समझ में आया या फिर इसको खोल खोल के बताऊं? नहीं सर आगे। शाबाश। और मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आती हैं, इसीलिए मैं बीच बीच में थोड़े से स्टेप्स स्किप करूंगा। सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलता हूँ एग्जाम्पल नंबर 2 कि इसको सॉल्व करके बताओ, x अपॉन 4 प्लस 7 इज इक्वल टू 19। आंसर निकालो फटाफट, x की वैल्यू निकालो। सर 48। प्रज्ञा आपका क्या आ रहा है? सर सेम 48। 48 ही आ रहा है, गुड। सो द करेक्ट आंसर इज इंडीड 48।
और वो आप लोगों को अच्छे से पता है। सो x की वैल्यू जब हम लोग निकालने बैठेंगे, x/4 इज इक्वल टू 19 माइनस 7, और 19 में से सब जब आप 7 माइनस करोगे आपके पास में वैल्यू बचेगी 12, x इज इक्वल टू 12 इंटू 4, और ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 48 के बराबर। 12 4 जा 48। शाबाश। तो एक और एग्जांपल देखो बेटा, एग्जांपल नंबर 3। मान लो आपको दे दिया किसी ने find the value of f from the following equation, ऐसा बोल दिया किसी ने। find the value of f from the following equation given the value of c is equal to let's say 20, और इक्वेशन आपको दे दी है उसने f is equal to 9/4c plus 32। चलो फटाफट आंसर निकालो। सर 77। कितना आ रहा है? 77। प्रज्ञा, प्रज्ञा, कितना बोल दे कि ट्राई कर रही है? Yes, sir. करो। प्रज्ञा कितना टाइम लगा रहे बेटा? देखो अगर ये इक्वेशन दी हुई है हमको, करना क्या है इसमें, सिर्फ 9/4 लिखा हुआ है, c की जगह पे 20 पुट कर दो, मल्टीप्लाइड बाय 20 प्लस 32। ये रहा 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 9 इंटू 5 प्लस 32, 9 5 जा 45 प्लस 32। आंसर आ जाएगा अपने पास में 77। दैट्स इट, खत्म आंसर। क्या कर रहे थे आप? प्रज्ञा क्या हुआ? सर मैंने 20 देखा ही नहीं। क्या नहीं देखा? 20 ले बात कर लो, बताओ इन मैडम से। चलो वैसे तो फॉर्मूला ये नहीं होता है एक्चुअली। मैं जो फॉर्मूला होता है गाइस, दिस इज एक्चुअली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज फ़ारेनहीट नाम की एक स्केल होती है। यस सर, इनटू टेम्परेचर सेल्सियस वाला फॉर्म। और डिग्री सेल्सियस में हम लोग टेम्परेचर लेते हैं। सो टेम्परेचर फ़ारेनहीट में भी होता है और डिग्री सेल्सियस में भी होता है। जो फॉर्मूला होता है कन्वर्जन का वो ये होता है 9/5c प्लस 32। ये एग्जैक्ट फॉर्मूला है। ये जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया इसमें। सो अगर मान लो यहाँ पर हम लोग c की जगह पे 20 पुट करते हैं, सो f की वैल्यू क्या आ जाएगी वहां पर? 9/5 इंटू 20 प्लस 32। 5 4 9 4 जा 36 प्लस 32। आंसर आ जाएगा हमारे पास में 68। f की वैल्यू आ गई बेटा 68। क्लियर हुआ सबको? यस हाँ सर। सर, हो गया। पक्का? यस सर। नेक्स्ट एग्जांपल देखो फटाफट। एग्जांपल नंबर 4 देखते हैं। आपको रिप्रेजेंट करना है इस इक्वेशन को जनरल फॉर्म में। सो रिप्रेजेंट -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 इन जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म बोले तो ax प्लस by
प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में आपको इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना है। करो फटाफट। Sir, sir, minus 2x plus 3y minus 6 equals to 0. वेरी गुड। माइनस 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? Sir, b की minus वैल्यू 3, कितनी हो जाएगी? 3। और c की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? minus 6. क्लियर हुआ? Yes, sir. इसी इक्वेशन को दूसरे वे में लिख सकते हैं। अगर पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये माइनस कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में 2x, ये प्लस कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में, और ये माइनस कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, इज इक्वल टू 0। समझ रहे हो? मैंने इसको पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई करोगे तो -1 इंटू -2 इज +2, -1 इज इंटू 3 इज -3, -1 इंटू -6 इज +6। वो चीज यहाँ पे आपको दिख रही है। मेक सेंस? Yes, sir. गुड। दोनों तरीके सही है, दोनों चीजें सही है। ठीक है, घबराना नहीं, दोनों चीजें सही है। चलो अब आता है मजेदार क्वेश्चन। अब आता है मजेदार क्वेश्चन। फाइंड 2 सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन है अपने पास में 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। निकालो इस इक्वेशन के 2 सॉल्यूशंस निकालो। आते हैं तो निकालो, नहीं आता है तो फिर चुपचाप बैठ जाओ और बोल दो कि नहीं आता। चैट बॉक्स में लिख दो कि नहीं आता सर। हार नहीं मानेगा कोई है? आ रहा है क्या? Yes, sir. हम्म Sir, just 2 minutes दीजिए। हाँ हाँ ठीक है, निकालो, आराम से निकालो। इतना टाइम लगना नहीं चाहिए, बट स्टिल निकालो, आराम से निकालो। कोई जल्दी नहीं है बेटा।
क्या कर रहे हो बे? सो गए क्या? अभी एक सोल्यूशन तो बता दे। सर सर एक मिनट रुक जाओ बेटा। बोलो बेटा बोलो। सर समझ में नहीं आ रहा है। हाँ शाबाश। और प्रत्यक्ष? सर वो क्लास में नहीं है। है कहाँ चला गया? पता नहीं। अरे नालायक कहीं का नेटवर्क का इशू रहता है ना बेचारे का। ठीक है आने दो उसको। बोलेगा नेट चला गया सर। नेट ही गया, उसका मोबाइल बंद हो गया है, चार्जिंग में नहीं होगा। चलो तब तक तुमको हिंट दे देता हूँ बेटा, तब तक आप ट्राई करो। जब ऐसे सॉल्यूशन ऐसा ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना कि हमको एक इक्वेशन दे दी और बोल रहा है उसका सॉल्यूशन निकाल के बताओ, तो एक बार आप x को 0 पुट कर देना, उसके करस्पॉन्डिंग y निकालो, फिर एक बार आप y को 0 पुट कर दो और उसके करस्पॉन्डिंग x निकाल लो। ये जो चीज आप निकाल रहे हो वही सोल्यूशन है। ट्राई करो, ट्राई कर सकते हो अब। यस सर। याद है मैंने वो टेबल बनवाया था पिछली बार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, एक छोटा सा टेबल x और y का। पन्ने पलट के देख लो एक बार, याद आ जाएगा सब। हाँ सर। हम्म। क्या जी? Yes, sir. नेट गया कि फोन? Sir, okay. हाँ, आंसर आया? Yes, sir. हाँ बोलो आंसर।
सर पहला सोल्यूशन है 1,1 एंड सेकंड है 1,0. शाबाश, वेरी गुड। सर वो एक्चुअली नेट डिस्कनेक्ट हो गया था ना 1,0 दूसरे में होना चाहिए, वो गलत होना चाहिए। 1,1 तक तो ठीक था, बट 1,0 इज नो, इट्स नॉट करेक्ट। सर मैंने उसमें x y को 0 ले लिया। हाँ हाँ, तो भी गलत आएगा ना फिर बेटा, वो x की वैल्यू कुछ और आएगी फिर। सर 5 - 3 2 होगा और 2/2 1 हो जाएगा। अबे अगर y अगर 0 हो जाएगा तो 3 भी 0 नहीं होगा उसके साथ में मल्टीप्लिकेशन में। अरे क्या बोल रहे हैं? क्या कर दिया हमने सर। अरे सर सॉरी सर। चलो कोई बात नहीं। देखो बेटा, इसका सोल्यूशन कैसे निकालना है अपने को। सो करना क्या है, हम लोगों को हमेशा एक टेबल छोटा सा बनाना है x और y का। ठीक है, जब भी आपको कोई ऐसी इक्वेशन दे दे और बोल रहा है कि सॉल्व करके दिखाओ इसको, इसके सॉल्यूशन निकालो, तो आप ऐसे x और y का टेबल बना लो एटलीस्ट, छोटा सा पेद्दा सा टेबल बना लिया अपन ने। अब हम एक बार x को 0 पुट करेंगे और एक बार y को 0 पुट करेंगे और देखेंगे y क्या आता है और x क्या आता है। सो व्हेन x इज इक्वल टू 0, जब बेटा x 0 है, आप देखो यहाँ पर 0 पुट करो, इक्वेशन क्या हो जाएगी, 0 + 3y इज इक्वल टू 5. That means 3y is equal to 5 and which means y is equal to 5/3. Understood? प्रज्ञा? सर अपॉन में कर सकते थे। क्या बेटा? सर अपॉन में कर सकते थे। हाँ, क्यों नहीं कर सकते? सर मैंने ऐसे एग्जैक्ट नंबर निकालना था ना इसलिए। नहीं वैसा नहीं, सॉल्यूशन तो कैसा भी हो सकता है बेटा। यस सर। प्रज्ञा, समझ में आया बेटा? सर इधर तक तो मैंने कर दिया था, लेकिन उसके बाद समझ में नहीं आया। हाँ कोई बात नहीं, 5/3 अपना यहाँ तक आया आंसर। सो 0,5/3 एक सोल्यूशन हो गया, 0 और 5/3, 0,5/3 दिस इज वन सोल्यूशन। तो आप लिख दोगे देयरफॉर सॉल्यूशन 0,5/3, 0,5/3 आप पुट करके देख लो, इसमें वेरीफाई करना है तो पुट करके देख लो। जैसे वेरीफाई करेंगे तो 2 इंटू एक्स की जगह पे 0 पुट करो और 3 इंटू वाई की जगह पे 5/3 पुट करो। सो 3 से 3 कट जाएगा, 5 इज इक्वल टू 5 हो गया प्रूफ, है ना? 5 इज इक्वल टू 5, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट? यस सर। नो सर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगर हम y को पुट करते हैं 0, व्हेन y इज इक्वल टू 0, तो क्या आएगा अपने पास में आंसर बेटा, 2x इज इक्वल टू 5 एंड x की वैल्यू आ जाएगी 5/2। खत्म, फिनिश, 5/2। हाँ बेटा, सर ऐसे भी कर सकते हैं ना, पहले इक्वेशन को सॉल्व कर दे y इक्वल्स टू 5 - 2x/3 करके। कर ले ओके सर। कर सकता है, बट जरूरी नहीं है। ठीक है, समझ में आया बेटा? सॉल्यूशन क्या हो जाएगा फिर इसका? सॉल्यूशन हो जाएगा इस बार इसका 5/2, 0, 5/2 मतलब x और y की जगह पे 0। प्रज्ञा, समझ में आया बेटा तुझे? यस सर। चलो एक और क्वेश्चन करो अगर समझ में आया तो। एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं बेटा। 3x + 6y इज इक्वल टू 15। चलो इसको सॉल्व करो, इसके 2 सॉल्यूशन निकालो, इनफैक्ट इसके 3 सॉल्यूशन निकालो। चलो निकालो 3 सॉल्यूशन। पता है ना कैसे करेंगे? एक टेबल बनाएंगे छोटा सा। यस सर पता है। इसको 0, इसको 0, इसको 1, और फिर देखो y की क्या वैल्यू आती है। पहले 0 0 से खत्म कर दिया करो, फिर 1 पे जाया करो, फिर 2, फिर 3, ऐसे करके शुरू किया करो। निकालो, अब आराम से आ जाएगा आपका आंसर। और ये लिख के आना जो मैं लिखवाता हूँ आपको, जैसे मैंने लिखा ना, व्हेन x इज इक्वल टू 0, तब आप ढूंढो इक्वेशन में 3 इंटू 0 + 6y इज इक्वल टू 15, 6y इज इक्वल टू 15, y इज इक्वल टू 15/6 एंड दिस विल बी योर आंसर। मतलब ये आंसर आ जाएगा अपने पास में 5/2। ठीक है, ऐसे करके दोनों और निकालो, 2 सॉल्यूशंस और निकालो। सो आप नीचे ये भी लिखोगे, देयरफॉर सॉल्यूशन इज इक्वल टू 0,5/2।
दूसरा निकालो, ऐसे जल्दी करो। इसमें क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस करवाने हैं बस, और कुछ नहीं है इस चैप्टर में। अब फिर बाकी 2 लीनियर इक्वेशंस कैसे सॉल्व करेंगे वो भी सिखाता हूँ मैं थोड़ी देर में। सर डन। क्या आया सोल्यूशन बेटा इसका? सर फर्स्ट है 1,2, सेकंड है 0,5/2, थर्ड है 3,1। ठीक है। सो प्रत्यक्ष के अलग अलग आंसर है। प्रत्यक्ष का मैं बता देता हूँ सॉल्यूशन। प्रत्यक्ष बोल रहा है सर एक का आएगा 1,2, दूसरा सॉल्यूशन उसने 0,5/2 बोला, और तीसरा सॉल्यूशन उसने 3,1 बोला। प्रज्ञा क्या क्या कर रही है? प्रज्ञा के आंसर बताओ। प्रज्ञा सॉल्यूशन आया बेटा आपका? ए लाइकी ए लड़की सवाल हो रहा है। सर आप रियली उस जगह पे गए थे क्या जहाँ शूट हुआ था? कहाँ पर? नहीं नहीं रे, नहीं नहीं, वो इंस्टाग्राम से चोरी किया है मैंने। हेरा फेरी। प्रज्ञा हाँ या ना बोल बेटा, फिर मैं समझाऊं, आगे बढ़ूं, क्या करूं? सर समझा दीजिए। तो ऐसा बोलना बेटा, तू शर्माता क्यों है फिर? शर्माने का नहीं। देखो ये वाला तो समझ में आया, व्हेन x इज इक्वल टू 0, ये वाली वैल्यू y की आ गई हमारे पास में। यस सर। सिमिलरली फिर y को पुट करो, दूसरा सॉल्यूशन केस नंबर 2 या सॉल्यूशन नंबर 2 निकालो, ऐसे करके सॉल्यूशन 2, और उसमें बोलोगे व्हेन y इज इक्वल टू 0। जब आप y की वैल्यू 0 पुट करोगे, इक्वेशन में पुट करो 3x प्लस 6 इंटू 0 इज इक्वल टू 15। यहाँ पे y था ना, y की जगह पे 0 पुट कर दिया, वैल्यू आएगी 3x इज इक्वल टू 15, बिकॉज ये तो 0 हो जाएगा। सो x की वैल्यू यहाँ से आएगी बेटा 15/3, और x की वैल्यू फाइनली आ जाएगी हमारे पास में 5। ठीक है। सो जब हमारा y 0 था, x 5 था, दैट मींस वन सोल्यूशन इज 5,0, क्योंकि x पहले लिखते हो ना, पहले x लिखते हो फिर y लिखते हो। सो एक सोल्यूशन हो गया 5,0, आपके पास यहाँ पे एक सोल्यूशन आया 5,0। ठीक है। नेक्स्ट हमने x को 1 लेके रखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में कर देता हूँ। सो यहाँ पे देखते हैं इसको। सो इधर पे भी देख सकते हैं, व्हेन x इज इक्वल टू 1, जब आप x को 1 डालोगे, दैट मीन्स 3 इंटू 1 प्लस 6y इज इक्वल टू 15 आएगा। दैट मीन्स 6y की वैल्यू बेटा 15 माइनस 3 आएगी। 6y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 12, और y की वैल्यू यहाँ से आ गई हमारे पास में 2, क्योंकि ये जाएगा नीचे डिवीजन में तो कट जाएगा ना, 6 2 12, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया इसको y इज इक्वल टू 2। सो हमारे पास में y की वैल्यू आगे भी 2, सॉल्यूशन बन गया हमारे पास में 1,2। क्लियर हुआ? यस सर। चलो एक और क्वेश्चन करो फिर मेरी तसल्ली के लिए, मुझे भरोसा नहीं होता तुम्हारे ऊपर। अब इक्वेशन ले लो, जैसे क्या ले लूं, 4x प्लस लेट्स से 9y इज इक्वल टू 27 कर लो। चलो करो इसको सॉल्व। इसके भी 3 सॉल्यूशन निकाल के बताओ।
Sir, done. शाबाश। प्रज्ञा सर कर रही हूँ। करो। Sir, हाँ बेटा। sir, हम ऐसे infinite number of solutions निकाल सकते यस हैं। ऑफ कोर्स, यस यस। रीजन है ना इसके पीछे, ये स्ट्रेट लाइन है ना बेटा, आप समझ रहे हो, ये स्ट्रेट लाइन है और कोई भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर हम लोग इनफिनिट पॉइंट्स तो बना सकते हैं। Yes, sir. क्वेश्चन क्या था, एक बार फिर से रिपीट करना। Sir, equation था हमारा 4x plus 9y equals to 27. सो मैं बोल रहा था कि कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है उसके ऊपर तो बहुत इनफिनिट पॉइंट्स होते हैं ना यार, इसके ऊपर तो कितने भी सॉल्यूशन निकाल लो इसके, कितने जितने बन सकते उतने निकालो। सॉल्यूशन का मतलब ये होता है ऐसे वाले पॉइंट्स जो लाइन के ऊपर लाई करते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स जो लाइन के ऊपर लाई करें, उन पॉइंट्स को हम लोग सॉल्यूशंस बोलते हैं। Yes, sir. अगर मतलब हमें अगर यही solutions ग्राफ में प्लॉट करने होते तो फिर हमें एग्जैक्ट नंबर ही फाइंड करना पड़ता। हाँ 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 यस। ऐसे तो सो 23/9 या फिर कुछ भी प्लॉट नहीं होता। हाँ, और जैसा कि मैंने तुमको लास्ट क्लास में भी बताया था, लास्ट क्लास मतलब जो हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाली क्लास थी, कि अगर हमें कोई भी एक स्ट्रेट लाइन प्लॉट करनी है तो मिनिमम 2 पॉइंट्स हमको चाहिए। Yes, yes. प्रज्ञा डियर हो गया नहीं हुआ? यस सर। बोल बेटा आंसर बता, प्रज्ञा बताएगी। पहला का 0,3 है। शाबाश। दूसरा सॉल्यूशन? फिर सर 27/4, 27/4, 0 वेरी गुड। तीसरा सॉल्यूशन? सर फिर 1/23/9। 1,23/9 ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। देखो जरूरी नहीं है कि तुम सबका सॉल्यूशन एक जैसा आएगा, देयर कैन बी डिफरेंट सॉल्यूशंस। हाँ प्रत्यक्ष बोलो बेटा। Sir, first का 0,3. 0,3 Sir, second 1,23/9. वेरी गुड। Sir, third 3,5/3. 3,5/3 ठीक है, 5/3. ठीक है, शाबाश। तो ये भी सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन डिफरेंट आपको दिख रहा होगा, देखो ये 3,5/3 इसके में आया और प्रज्ञा के में 27/4, 0 आया, बट दोनों सॉल्यूशन है। डजंट मैटर अगर डिफरेंट आ रहा है चलेगा, बट डिफरेंट सॉल्यूशंस भी होते हैं इसके। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दीज इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस। सो एटलीस्ट सबको क्लियर हो गया ना कि कैसे निकालना है, अभी सॉल्यूशंस कैसे निकालने हैं, क्लियर हो गया ना ये बहुत अच्छे से? यस सर। चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन करो फिर। आज क्वेश्चन क्वेश्चन पे समझेंगे, सारा पूरा चैप्टर क्वेश्चन क्वेश्चन पे निकालेंगे हम लोग। सो आपको पता करना है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालो, ठीक है। इफ x is equal to 2 and y is equal to 1 is a solution of the equation given है बेटा अपने पास में 2x plus 3y is equal to k। चलो सॉल्यूशन निकालो इसका, k की वैल्यू निकालो, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k। Sir, आ गई। शाबाश, वेट करो, प्रज्ञा आप निकालो। आया बेटा? सर 7 है।
7, यस, आंसर इज 7, वेरी गुड। बहुत ही इजी था ये, इसमें करना कुछ नहीं था। अगर x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 दी हुई है तो सब्स्टिट्यूट कर दो। 2 इंटू एक्स की जगह पे 1 पुट करोगे, 3 इंटू वाई की जगह पे, सॉरी 2 इंटू एक्स की जगह पे 2 पुट करोगे, 3 इंटू वाई की जगह पे 1 पुट करोगे, एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ k। यहाँ से k की वैल्यू निकल के आ जाएगी 4 + 3 विच इज इक्वल टू 7। वेरी गुड, शाबाश बच्चों, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलो। क्लियर है ना, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है इधर तक अभी? नो सर। शाबाश, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन देखो कि आपको इक्वेशन दी हुई है, इसको एक्सप्रेस करना है। वेट, मतलब कॉमन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस है। इक्वेशन हमको गिवन है बेटा, लेट्स से 19x minus 28y is equal to let's say 53। ठीक है, आपको इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना है in terms of y, so let's suppose express x in terms of y। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन हमको गिवन हो तो क्या करेंगे? उसके लिए आपको x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y ढूंढ के बतानी है। कहने का मतलब ये बेटा कि इस इक्वेशन को ऐसा रीअरेंज करो सच दैट राइट हैंड साइड में आपको y मिलेगा और लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ और सिर्फ x बच जाए, ओनली x बच जाए, बाकी सारी चीजें राइट हैंड साइड में आ जाए। तो सॉल्यूशन देखो कैसे करेंगे। 19x minus 28y is equal to 53 गिवन है। हम लोग लिखेंगे इसके अंदर ऐसे करके 19x is equal to 53, ये जो -28y था इसको मैं इधर पे लेके चला गया तो ये प्लस का 28y आ गया, है ना। और फिर ये जो 19 है वो नीचे डिवीजन में चला जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ x बच गया, राइट हैंड साइड में आएगा बेटा 28y प्लस 53, थोड़ा शफल करके लिख दिया मैंने, और डिवाइडेड बाय 19। क्लियर हुआ सबको बेटा? क्लियर हुआ ये? हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 9। चलो ऐसा ही एक मिलता जुलता क्वेश्चन लिख लो फटाफट और उसको सॉल्व करके मुझे आंसर दे दो। लिखो अंडर रूट ऑफ 5x माइनस अंडर रूट ऑफ 5x माइनस, और लेट्स से प्लस, माइनस अंडर रूट ऑफ 5x प्लस लेट्स से अंडर रूट ऑफ 7y इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 17। चलो इसका आंसर निकालो फटाफट। Sir, in terms of y. हाँ यस, इन टर्म्स ऑफ y। x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y। Sir, हाँ बोलना, आ गया आंसर? sir, yes, sir. ठीक है, होल्ड पे रखो उसको। ये क्या बोलती पब्लिक? ओह यस। बस इतना ही बनाऊंगा। प्रज्ञा आंसर आया बेटा? नहीं आया? प्रज्ञा यस सर। आंसर आया? आया? यस सर। क्या आंसर आया बताओ? श्योर नहीं हो। हाँ बोलो, कोई बात नहीं, बोलो। x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 7 5 y
minus under root 17 upon minus under root 5. ठीक है, प्रत्यक्ष आप बताओ बेटा। सर under root 17 plus under root 7 by upon under root 5. अपॉन अंडर रूट 5। ठीक है, दोनों करेक्ट आंसर है बेटा। इसमें कैसा है, ये जो माइनस साइन आपको यहाँ पे दिख रहा है, इधर से आप ऊपर से माइनस कॉमन निकाल सकते हो। जैसे आप बाहर कॉमन निकालोगे ये वैल्यूज सब पॉजिटिव हो जाएंगी, एक बाहर नेगेटिव साइन, नीचे का नेगेटिव साइन ये कट जाएगा, आपको ऊपर वैल्यूज पॉजिटिव आ जाएंगी, जो कि आंसर नीचे भी लिखा हुआ है। सो सेम आंसर है, घबराने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है। सो बोथ द आंसर्स आर करेक्ट। यस बेटा, बहुत पेंटिंग करी मैंने बचपन में। चलो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोई डाउट तो नहीं बेटा इसमें? No, sir. ठीक है। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा और ट्विस्ट हो जाता, लेट्स से अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा हो जाता, अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा हो जाता बेटा, चेक whether this equation of line intersect y axis at 1। चलो, अगर ऐसा क्वेश्चन लिखा होता तो क्या करते हैं? सर सॉल्यूशन निकालते हैं। हाँ ठीक है, निकालो। ओके सर। अनफॉर्चुनेटली मुझे अपने ये कलाकारी को बहुत दुख हो रहा है, मुझे मिटाऊं कि नहीं मिटाऊं यार? बाय। सर अंडर रूट वाले में करना है कि सर ये फर्स्ट वाले में? नहीं, ये वाली इक्वेशन में 9th, ये वाला जो लिखा हुआ 19x वाला। ओके सर। कंसेप्ट क्या लगाएंगे ये तो बताओ। सर वही सॉल्यूशन निकालेंगे y का 1 रख के। ठीक है, निकालो। सर 17/14। ठीक है, तो इससे क्या हम कह सकते हैं कि वो y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी लाइन? प्रज्ञा, तुम्हारा क्या आंसर आ रहा है? क्वेश्चन नो समझ सर। नहीं आया। क्या बेटा? क्वेश्चन समझ में नहीं आया। ठीक है, ठीक है, चलो मैं समझा देता हूँ पहले। देखो ये तो पता है ना कि ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है ये। यस सर। प्रज्ञा, ये पता है ना? यस ये आधा अधूरा यस था। यस सर। हाँ ठीक है, अब सुनो मेरी बात। अगर हम लोग कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं ऐसे करके, जो कि हमने अच्छे से सीखा हुआ है x और y, है ना? अगर कोई लाइन होती है जो ऐसे करके रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, ये कोई भी रैंडम लाइन है, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, ऐसे करके कोई भी एक रैंडम लाइन है, मुझे बता सकते हो कि इस जगह पर x की वैल्यू क्या होनी चाहिए?
यहाँ पर ये y एक्सिस को Correct, इंटरसेक्ट कर रही है sir. ना, यस जहां पर ये y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है वहां पर x की वैल्यू तो 0 होनी चाहिए। अब आपको सिर्फ इतना चेक करना है कि अगर ये y एक्सिस को 1 पे इंटरसेक्ट करता, दैट मींस y की वैल्यू तो 1 होती, नो डाउट, बट क्या वहां पर x की वैल्यू 0 आ रही है? अगर x की वैल्यू 0 नहीं आई है तो वो लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगी। नहीं करेगी। सो अभी मुझे बताओ क्या वो लाइन इंटरसेक्ट करेगी? No sir, because 17/14 आ रहा है। शाबाश। देखो 17/14 कैसे आएगा? 19x माइनस 28y इज इक्वल टू 53। मैंने क्वेश्चन दिया, मैंने बोला y की वैल्यू 1 पुट करो। सो 19x माइनस 28 इज इक्वल टू 53 किया आपने। 19x की वैल्यू आ जाएगी 53 प्लस 28 और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर में? 8 9 10 11 और ये 6 7 8 81। 19x इज इक्वल टू 81। सो x की वैल्यू आ जाएगी 81/19। x की वैल्यू आ गई 81/19। तो ये आंसर 0 तो नहीं है। दिस इज अ सर्टेन वैल्यू, ये फिक्स्ड वैल्यू, फाइनाइट वैल्यू है, ये 0 तो नहीं है। अगर ये 0 होता तो ये लाइन इंटरसेक्ट करती, अदरवाइज ये लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगी। देयरफॉर आप लिखोगे डज नॉट इंटरसेक्ट। प्रज्ञा, मेक सेंस? यस सर। पक्का? हाँ सर। अभी आपके लिए होमवर्क है कि आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छे से एक बार रिवाइज करोगे, अच्छे से। उसमें बहुत अच्छे तरीके से मैंने कंसेप्ट बताया हुआ है, और अगर याद ना आए तो चैनल पे देख लेना, वीडियो डला हुआ है वीडियो यूट्यूब पे, वहां देख लेना उसको। यस सर। ठीक है, चलो ठीक है, ऑलराइट गाइस, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। बाकी फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं इसको, है ना। नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चंस करेंगे, डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे, और क्वेश्चन के बेसिस पे ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। बाकी इसमें कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ने की हमको जरूरत नहीं है अभी। ठीक है, चलो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास गाइस। थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you. थैंक यू बेटा, बाय बाय।